समोसे, पकोड़े, कचौरियों के साथ बनने वाली 3 हाज़मेदार और मज़ेदार चटनियों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दही फुल्की हो, दही चाट हो या चना चाट हो, उसके साथ भी ये चटनियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए, इसको ज़रूर बना के रखिए। रमज़ान से पहले इसको बना के रख दीजिए, ना तो इनका ज़ायका ख़राब होता है और ना ही इनका रंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। आज की इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। हर चीज़ को, हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे, किस तरह से इसको बनाना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें हम डालेंगे तो इसको आप ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में इबादतें करें और इस तरह के काम पहले बना कर रख दें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये चटनियाँ किस तरह से तैयार की जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चटनी जो मैं आपको बनानी सिखाऊंगी वो खुबानी की चटनी है। बहुत लजीज, बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है। इसके लिए खुश खुबानी हम लेंगे जो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। ये बहुत आसानी से आम मार्केट में दस्तयाब है, हर जगह से मिल जाती है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और अब इसको मैं एक बाउल में शामिल करूँगी और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी। पानी यहाँ पर ये डालकर इसको आप या तो ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दें, या आपको अगर जल्दी है तो आप इसको झटपट तैयार करना चाहते हैं तो गर्म पानी इसमें शामिल कर दें। ओवरनाइट भिगोने से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने इसको रात के टाइम भिगो दिया था। इस तरह से मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी, सारी रात ही इस तरह से पड़ी रहेगी। अगर आप गर्म पानी डालकर रख रहे हैं तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको इसी तरह से ढाँप कर रखेंगे। ओवरनाइट सारी रात भिगोने के बाद ये देखें इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। बड़े अच्छी से ये फूल चुकी है। मैंने इसमें कोई गर्म पानी नहीं डाला, आम पानी में ही मैंने इसको भिगो दिया था। अब इसी पानी के साथ जो इसमें हमने इसको बिल्कुल भी स्टेन नहीं करना है, ये देखें इस तरह से इसका पानी निकला है। तो इसी पानी के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें शामिल करनी है जिससे चटनी बड़ी मज़े की और हाज़मेदार बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ। पुदीने के तकरीबन आप 7 से 8 पत्ते इसमें शामिल करेंगे। जिस मिक़दार में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसी मिक़दार में आप इसमें शामिल करेंगे, तो कोई भी मज़ीद चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। आधी चाय की चम्मच ही इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। 1/4 चाय की चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च शामिल करूँगी और 1/4 चाय की चम्मच ही इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगी। अब इसमें जो एक चीज़ हम शामिल करेंगे वो है चीनी, क्योंकि ये खुबानी थोड़ी सी खट्टी होती है, तो जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो इसका जो जायका है वो बड़ा अच्छा आ जाता है। खट्टी मीठी ये चटनी तैयार हो जाती है। तो 4 खाने की चम्मच चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। आप इसकी जगह गुड़ या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैंने कर दिया है मिक्स। अब एक अहम स्टेप ये है कि इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, झटपट इसको तैयार करना है और ज़्यादा देर के लिए भी महफूज रहेगी। तो इसके लिए मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसको अब अच्छे से कर देना है ब्लेंड। ये बहुत आसान तरीका है चटनी तैयार करने का। ना तो आपको इसमें पकाने की झंझट होगी और ना ही इसका ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। 2 मिनट के लिए इसको हाई स्पीड पर हम चलाएंगे अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। चूँकि खुबानी को हमने रात को ही भिगो दिया था तो ये बड़ी अच्छे से नरम हो चुकी है। इसको पकाए बगैर ये अच्छा सा फ्लेवर देगी, कोई किसी किस्म का इसमें कच्चापन नहीं होगा। बहुत मज़े की, बहुत जायकेदार ये चटनी तैयार होती है। इस तरह से आप चटनियाँ बनाकर रमज़ान से पहले रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये देखें 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको पहले चलाया। अब इसकी मैं कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। ये देखें थोड़ी सी इसमें कसर है, तो इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। इसमें किसी किस्म का मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है। इसी पानी के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको और अच्छे से हम चलाएंगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए बड़ी अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। दही भल्लों में आप इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा पापड़ी चाट है उसके ऊपर इसको डाल सकते हैं। इस तरह की चटनियाँ बहुत फ़ायदा देती हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो चुकी है। इतनी ही मिकदार में आपने चीज़ें डालनी हैं जितनी मिकदार में मैंने आपको बताई हैं।
اس طرح سے ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے. اس کو آپ ایک ایئر ٹائٹ جار میں رکھ کر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. دوسری چٹنی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہری چٹنی. یہ بھی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے، بہت لذیذ یہ چٹنی تیار ہوتی ہے. اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں نے پودینہ لیا ہے. پودینہ تقریباً 1 کپ کے قریب میرے پاس پودینہ ہے. 1 کپ ہی میں نے اس میں دھنیا شامل کرنا ہے، اور ساتھ 1 سے 1.5 اس میں ٹماٹر شامل کروں گی. آدھی میں پیاز اس میں شامل کر رہی ہوں. یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. 1 بڑا میں لیمن اس میں شامل کروں گی، اور 1 ہری مرچ ہی اس میں درمیانی سائز کی شامل کر رہی ہوں. اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ 2 ہری مرچیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب ان چیزوں کو بھی میں بلینڈر جار میں ڈالوں گی. اس طرح سے اس کو بلینڈ کرنا ہے. بہت آسان اور بہت ذائقے دار چٹنیوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کو آپ جھٹ پٹ تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکول گوئنگ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی ان چٹنیوں کو بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں کسی قسم کے چولہے کی آپ کو جھنجھٹ نہیں کرنی پڑے گی. اب اس میں نے جو چیزیں میرے پاس تھیں وہ اس میں نے شامل کر دی ہیں. اس طرح سے لیمن بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے. لیمن میں نے تقریباً 1 بڑے سائز کا ڈالا ہے. آپ اگر چھوٹے ہیں تو 2 ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس املی کا گودا ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب اس میں مسالے شامل کروں گی، جس میں آدھی چائے کی چمچ نمک اور آدھی چائے کی چمچ اس میں نے پیسا ہوا زیرہ شامل کیا ہے. تھوڑی سی اس میں سرخ مرچ ایڈ کروں گی. اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دینا ہے ہم نے پانی. تو پانی یہاں پہ میں نے تقریباً 1 کپ کے قریب لیا ہے. بس اتنا ہی ہم اس میں شامل کریں گے، اور اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس. اب اس میں ایک انگریڈینٹ ہے، سیکرٹ انگریڈینٹ جو میں اس میں ڈالوں گی وہ برف ہے. تو برف ڈالنے سے یہ چٹنی آپ مہینہ 1.5 مہینہ بھی رکھیں گے تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی. اسی طرح سے 2 منٹ کے لیے اس کو چلانا ہے. 1 منٹ پہلے میں چلاؤں گی، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو میں بلینڈ کروں گی. اور یہ اچھے سے بلینڈ ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج بھی ہو گیا ہے، اور یہ اچھے سے بلینڈ بھی ہو رہی ہے. اس طرح سے ہماری دوسری چٹنی بھی بالکل تیار ہے. بازار سے خریدنے کی بجائے آپ اس طرح کی چیزیں اپنے گھر میں بنائیں. بالکل فریش چیزیں، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے چیزیں تیار ہوں جو آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر ڈالیں. تو اس طرح سے ہماری یہ چٹنی بھی اچھے سے تیار ہو چکی ہے. ہری چٹنی ہے، یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بالکل اس طرح سے ہی ہوگی. اس طرح کی چٹنیاں عموماً جو چاٹ ہم تیار کرتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کی چٹنیاں ڈالتے ہیں. تو یہ جو دہی پھلکی ہوتی ہے، چنا چاٹ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ آئیڈیل چٹنی ہے. ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب تیسری چٹنی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے املی کی چٹنی. بہت لذیذ، بہت مزے کی یہ چٹنی تیار ہوتی ہے. یہ ہر قسم کے سنیکس کے ساتھ آپ اس چٹنی کو کھائیں گے تو بہت مزے کی یہ لگے گی. اس کے لیے یہاں پر میں نے لال رنگ کی املی لی ہے، جو تقریباً میں نے 1 کپ کے قریب لی ہے. یہ املی کی جو چٹنی ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. میرے مائکے اور سسرال دونوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے، بہت پسند یہ کی جاتی ہے. تو یہاں پر میں نے 1 کپ کے قریب املی لی ہے، اور اس میں تقریباً 1.5 کپ کے قریب گرم پانی شامل کروں گی. دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو چیزیں بھگونا سکھائی ہیں. خوبانی کو میں نے اوور نائٹ بھگویا تھا، اس کو میں گرم پانی میں بھگو رہی ہوں. 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے اس کو رکھوں گی. آپ کو جو طریقہ اچھا لگے آپ وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کو 2-2.5 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بڑے اچھے سے یہ پھول چکی ہے، اور اس کی جو گودا ہے وہ بھی اچھے سے علیحدہ ہو چکا ہے. اس کو پہلے ہم چمچ کے ساتھ مکس کریں گے. اب چمچ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے. گرم پانی اس میں شامل کرنے کی وجہ سے بڑی آسانی سے املی کا گودا تیار ہو جاتا ہے. بڑی آسانی سے جھٹپٹ آپ املی کا پلپ تیار کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ دیکھو اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے، اور یہ گٹھلیاں بڑی آسانی سے اس کی نکل رہی ہیں. ان کو ہم سائڈ پہ کریں گے، اور اس کا جو پلپ ہے، جو پانی ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا ہے. اس کو اس طرح سے اچھے سے صاف کر لینا ہے. اب اس میں جو چیزیں ہم شامل کریں گے وہ اسی کے اندر ہی ہم شامل کر لیں گے. تو اس میں سب سے پہلے میں نے پودینہ لیا ہے، جو تقریباً 1 پیالی کے قریب میں نے اس میں پودینہ شامل کیا ہے. بہت مزے کی یہ چٹنی تیار ہوتی ہے. آپ نے اسی کوانٹٹی کے ساتھ اس میں چیزیں شامل کرنی ہیں. 1 پیالی ہی اس میں نے ہرا دھنیا شامل کیا ہے. فرائی فش کے ساتھ بھی یہ چٹنی بہت مزے کی لگتی ہے. اس میں ہم نے جو سپائسز شامل کرنے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، اور بہت آسان سپائسز اس میں ہم شامل کریں گے. تو اس سے پہلے اس میں ٹماٹر شامل کرنا ہے. تقریباً 1 ٹماٹر میں اس میں شامل کروں گی. اس کے ساتھ ہی اس میں 1 عدد ہری مرچ شامل کروں گی، اور ساتھ ہی 2 سے 3 کلیاں لہسن کی شامل کریں گے. آپ اسی طریقے سے بنائیے گا. بہت ہاضمے دار، بہت مزے کی یہ چٹنی تیار ہوتی ہے. اس میں 1 ٹی اسپون کے قریب یعنی 1 چائے کی چمچ میں نے اس میں ثابت زیرہ شامل کیا ہے.
हाफ़ टी स्पून आधी चाय की चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और आधी चाय की चम्मच ही इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चीनी शामिल नहीं की, यहाँ पर आप शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका ज़ायका बहुत मज़े का होता है। अगर आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें भी चीनी शामिल करेंगे। इसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे। चूँकि इसमें इमली डाली गई है तो चीनी थोड़ी-सी इसमें आप बस ज़्यादा शामिल करेंगे, तभी इसका जो ज़ायका है वो बैलेंस होगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको भी मैं ब्लेंडर जार में ही डाल रही हूँ। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करना है, बल्कि इसी इमली के पानी के साथ इसको हमने बनाना है। इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। जितनी मैंने मिक़दार आपको तीनों चटनी की बताई है, आप उसी मिक़दार के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह तीनों चटनियाँ बहुत मज़े की बनेंगी। आप अपने ज़ायके के हिसाब से इसमें चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एक दफ़ा ज़रूर चख लीजिएगा बनाते हुए। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है अपने ज़ायके के हिसाब से तो आप इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी तीसरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। ये तीनों चटनियाँ आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं, बहुत आपकी हेल्प करेंगी। रमज़ान में इबादतों का एक महीना है, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो पहले ही कर लें ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और इबादत की तरफ आपका जो रुझान है और जो आपका वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस तरह से ये हमारी ये भी चटनी तैयार हो चुकी है। बाज़ार से महंगी चटनियाँ लेने की बजाय आप अपने घर में फ़्रेश चीज़ों के साथ अपनी आंखों के सामने ये चटनियाँ तैयार करें और अपना और अपने घर वालों की सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अब इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है और इसको आप बड़े आराम से आप पूरा महीना रमज़ान का इस्तेमाल करें। इनका रंग बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, इनका ज़ायका नहीं ख़राब होगा। आप इन रेसिपीज़ को इसी तरह से फ़ॉलो करें, बड़ी आसान बड़ी झटपट तरीके से चटनियाँ तैयार हो जाती हैं। आपके रमज़ान की रौनकों को दोबाला करेंगी इंशाल्लाह ये। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आई हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।